आप लोकतंत्र को कितना जानते हैं? इस देश के भीतर राजनीतिक रूप में क्या वाकई लोकतंत्र है भी या नहीं भी? इस दौर में इस देश के भीतर सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां क्या वाकई लोकतंत्र के अनुकूल है भी या नहीं भी? कौन बताए, किसे बताना चाहिए और किसकी जिम्मेदारी है? और यह सब कुछ तो इस दौर में चीजें मौन होती चलेगी, और जिसकी जिम्मेदारी है उसने भी इस दौर में आंखें मूंद ली। तो फिर लोकतंत्र के पास बचा क्या? जिस लोकतंत्र को हमने बड़े संघर्ष और बड़ी मेहनत से हासिल किया है, उसी लोकतंत्र के भीतर यदि स्थितियां नाजुक होती चली गई, इस देश के भीतर गरीबी बढ़ती चली गई, जो जरूरतें, भारत की जरूरतें, न्यूनतम से न्यूनतम जरूरतें भी लोगों को इस दौर में नहीं मिल पा रही है। पानी, पीने का पानी, साफ पानी, हर साल लाखों लोगों की मौत तो सिर्फ दूषित पानी पीने भर से होती है। पेट कैसे भरे यह मुश्किल तो हर किसी के सामने, लोगों के पास काम है ही नहीं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की मैक्सिमम आबादी गांव में निवास करती है। ग्रामीण भारत के भीतर ही आप देखते चले जाइए तो स्थितियाँ कितनी नाजुक होती चलेगी। जो एग्रीकल्चर से जो जुड़े लोग थे उनकी संख्या भी इस दौर में तो कम होती चलेगी। उनके पास काम बचा ही नहीं। और सरकार की आंकड़े आप देख लीजिए। सरकार के आंकड़े, जो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बतलाते हैं कि जो इस देश में जो 20 करोड़ से जो अधिक कृषि मजदूरों की आय है, उसमें सालाना 13 रुपए से भी कम की बढ़ोतरी होती है। पिछले 5 सालों में उनकी आय में महज 64 रुपए की बढ़ोतरी होती है, और जो गैर कृषि मजदूरों की सालाना आय, उसमें 12 रुपए का इजाफा होता है। बीते 5 सालों में उनकी आय में भी महज 61 रुपए की बढ़ोतरी होती है। 2018 में जो कृषि मजदूरों की आय है, जो दैनिक आमदनी, वो 276 रुपये थी, अब वह बढ़कर 339 रुपये हुई है। जो गैर कृषि मजदूरों की आय है 2018 में, वह 282 रुपये थी, अब वह बढ़कर 343 रुपये पर पहुंच गई है। इस देश में मैक्सिमम जो राज्य है, वहाँ पर जो कृषि मजदूरों की आय है, वह 400 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। और सरकार तो जिक्र करती कि किसानों की आय दोगुनी करती जाएगी, वह तो इस दौर में हुई नहीं। किसानों की आय वह भी इस दौर में नहीं बढ़ी। आपको जानकर हैरानी होगी, मध्य प्रदेश में जो कृषि मजदूरों की आय है, सालाना 6 रुपए की बढ़ोतरी होती है। सालाना, साल में 6 रुपए की बढ़ोतरी होती है। गुजरात में 8 रुपए की बढ़ोतरी होती है। किसानों को लेकर यह एक सच है। इस देश के भीतर जो सामाजिक तौर पर जो खबरें सुनने मिलती है, विशेषकर दलित को लेकर, दलित की पिटाई, वो भेदभाव को लेकर इस देश के भीतर जिस तरह से खबरें देखने सुनने मिलती हैं, इसी देश के भीतर किसी एक समुदाय को अलग थलग कर देना और बड़ी आबादी को वोट बैंक मानकर चलना, क्या लोकतंत्र इन सब बातों की इजाजत देता है? क्या संविधान में इन सब बातों का जिक्र है? बिल्कुल नहीं। बावजूद ऐसी स्थितियां इस देश के भीतर दिखाई दी। और जब ऐसी स्थितियां इस देश के भीतर दिखाई देती है, तो फिर लोकतंत्र के पास क्या बचता है? और जब लोकतंत्र के पास कुछ बचता ही नहीं, तो कौन सी परिस्थितियां और कैसी परिस्थितियां आने वाले समय में उभर कर निकलेगी, यह भी तो एक सवाल है। ध्यान दीजिए। और इस दौर में संसद की महत्ता को ही आप देख लीजिए। संसद की महत्ता में जो सवाल जवाब है, वह भी इस दौर में खत्म होता चला गया। क्या संसद के भीतर कभी आपने हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़े जो सवाल होने चाहिए वह देखे, सुने? इस के देश की संसद में महज 2-3% ही जो सवाल है जो हमारी और आपकी जिंदगी से होते होंगे, बाकी तो होते ही नहीं। जो जन सरोकार है, संसद के भीतर ही आपको दिखाई नहीं देता। और जो संसद के भीतर जो टैक्स पेयर के पैसे की जो बर्बादी होती है, सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग, वह तो संसद के भीतर होता है, यह तो दिखाई देता है। इस देश में यदि 80 करोड़ लोग महज 5 किलो अनाज पर टिकते चले गए, और इसी देश के भीतर जो एडीआर की रिपोर्ट ही बतलाती कि इस देश के भीतर मैक्सिमम सांसद और विधायक करोड़पति है, क्या इन दोनों के बीच इतना लंबा गैप होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बावजूद इस देश के भीतर ऐसी परिस्थितियां है, एक तरफ इस देश के 80-90 करोड़ लोग महज 5 किलो अनाज पर टिकते चले गए, और दूसरी तरफ इस देश के भीतर मैक्सिमम सांसद विधायक करोड़पति होते चले गए। इनमें तो इतना गैप होना नहीं चाहिए।
और संविधान में इन सब बातों का जिक्र है भी नहीं। फिर भी परिस्थितियां बदलती चली गई और स्थितियां इतनी नाजुक होती चली गई कि इस देश में हर किसी के सामने यही एक सवाल है कि जीवन की ज़रूरतें, न्यूनतम से न्यूनतम ज़रूरतें भी कैसे पूरी हो, यह मुश्किल हर किसी के सामने है। और भारत का सच क्या है? भारत का सच तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के भीतर यदि स्थितियां नाजुक होती चली जाए तो इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी होनी चाहिए। याद रखिए, संविधान ने हमें और आपको जो अधिकार दिए, तो हमारा कर्तव्य भी है कि इस लोकतंत्र को बचाए रखना। लोकतंत्र है तो हम है, और लोकतंत्र नहीं है तो हमारा और आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बहुत बहुत धन्यवाद।